शेकेना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक नया विषय लेंगे और भजन संहिता पर पढ़ेंगे। हमारी भविष्य सूचक पाठशाला 100 पत्रिकाएं खत्म हुई है। हम एक नया विषय लेंगे, छोटी छोटी पंक्तियां जो भजन संहिता में हैं और क्या परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है उसमें से हम देखेंगे। हम एक गायन लेंगे। जैसी तेरी ये मर्जी आसमान में पूरी होती, जैसी तेरी ये मर्जी आसमान में पूरी होती, वैसी तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए, ऐसी तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। हे हमारे माँ तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी बादशाह है, तेरी बादशाह तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए। हमारे हे हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। ये यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना सिखाई थी। चलो आज हम एक नया विषय लेते हैं। हम भजन संहिता पर गौर करेंगे। भजन संहिता 1 1 से 3 हम पढ़ेंगे और ये विषय है यहाँ में धर्मी और दुष्ट और एक व्यक्ति उन्नति कैसे पा सकता है। हम पढ़ते हैं
क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियां के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। बहुत अच्छा वचन है। यहां पर दिया है धन्य, है ना, क्या ही धन्य है वह पुरुष, ब्लेसेड इज द मैन। ये शुरुआत का ही शब्द है भजन संहिता का, धन्य है, और आने वाले शब्दों में ये सारी चीजें उसके पीछे चलती है ना। तो यहां हम देखते हैं कि आशीषें दो तरह की चलती है, दो दिशाओं में, एक परमेश्वर से मनुष्य की ओर और मनुष्य से फिर परमेश्वर की ओर, गॉड टू मैन एंड फ्रॉम मैन बैक अगेन टू गॉड। तो राजा दाऊद जो ये लिख रहा है वो कहता है ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी करे वो सफल होता है, जो कुछ भी करे, लेकिन कब? वो कहता है वॉट एवर यू डू प्रॉस्पर्स, है ना। तो यहाँ पहले 3 नकारात्मक चीजें हैं और 2 चीजें सकारात्मक है। फर्स्ट 3 इज नेगेटिव, द लास्ट 2 पॉजिटिव। तो पहले 3 नकारात्मक हम देखेंगे क्या है। नकारात्मक चीजें क्या है? जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। 3 नकारात्मक चीजें हैं। यहां पर प्रभु क्या बता रहा है? आपको दुष्टों की सलाह पर नहीं चलना है, पापियों के रास्तों में नहीं रहना है और टट्टा करने वालों की यहां बैठना नहीं है। तो यहां पर एक चीज हमें निर्णय लेनी है कि आप या हम हमारी सलाह किससे लेते हैं। हमारी सलाह किससे लेते हैं? जिस तरह हम सलाह लेंगे वही दिशा में आपका जीवन चलेगा। अगर जो आपकी सलाह संसार की लोगों से आती है जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते, है ना, और उसकी जरूरतों को पूरे नहीं करते, तो आपको धन्य नहीं कहा जाएगा। फिर से दोहराता हूं, अगर जो आप दुष्टों की युक्ति पर चलते हैं, पापियों के इसमें खड़े रहते हैं, टट्टा करने वाले के साथ बैठते हैं और ये सारी चीजों में उनकी सलाह लेते हैं, तो प्रभु कहता है आपको धन्य नहीं कहा जाएगा, आशीष नहीं पाएंगे। दूसरे 2 हैं सकारात्मक, पॉजिटिव है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। तो क्या दिया है? 2 सकारात्मक, 3 नकारात्मक है, 2 सकारात्मक है कि यू मस्ट डिलाइट इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता है और उस पर रात दिन चल के उस पर कार्य करता है। तो उसका मतलब है पूर्ण रूप से अंतिम साधन जो है बुद्धि का और धार्मिकता का परमेश्वर का वचन है। बुद्धि का मूल है, परमेश्वर का वचन है। अगर जो आप अपने हृदय और मन को उसके व्यवस्था से भरेंगे और अपना जीवन इसके अनुसार चलेंगे, है ना, फिर आशीष और उन्नति आपकी है परमेश्वर की ओर से। खास हो सकता है कि आप थके हुए हैं, निराश है, नाकामयाब है, तो ये वचनों को पढ़े, इस पर रात दिन मनन करे, इस्तेमाल करे, कार्य में लाए, ये आपके जीवन में कार्य करेगी। और परमेश्वर स्वयं कहता है, गारंटी करता है आपकी उन्नति होगी। किसकी उन्नति होगी? इसलिए जो कुछ यह पुरुष करे वह सफल होता है। कौन सा पुरुष? परंतु वह जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियां के किनारे लगाया गया है, कभी झड़ेगा नहीं और ऋतु में अपना फल लेकर आएगा। इसलिए जो कुछ भी वह पुरुष करे वह सफल होता है।
तो सफलता का राज्य यहाँ पर है। जो कुछ आप इसमें बताए हुए चीजों पर करेंगे आप सफल होंगे। और 3 नकारात्मक कहते हैं, है ना, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मंडली में नहीं बैठता, टट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। तो ये 3 अगर जो आप करेंगे और परमेश्वर के लोगों से सलाह लेंगे, यानी अगर जो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में सलाह किसे लेते हैं। आप उन लोगों से सलाह लेनी है जो ये पढ़ते हैं और जो इनके अनुसार चलते हैं। अगर जो आप संसार के अनुसार सलाह लेंगे तो भूल जाओ परमेश्वर की आशीष, आपको दृष्ट की आशीषें मिलेगी और वो तात्पूर्वक होती हैं। परमेश्वर की आशीषें सदा के लिए बनी रहती हैं और हम आनंदित रहते हैं। लेकिन जब हम व्यवस्था में चलते हैं और रात दिन मनन करते हैं, प्रभु कहता है उनको आशीष और उन्नति पाएंगी, है ना। यह दिया है 3 में, इसलिए जो कुछ यह पुरुष करे वह सफल होता है। क्यों सफल होता है? क्योंकि वो रात दिन इस पर चलता है और इसके बताए हुए चीजों के अनुसार संसार में काम करता है। तो सवाल यह है कि हम किसकी सलाह लेते हैं और इस दुनिया में किससे सलाह लेते हैं, आत्मिक लोगों से या संसार के लोगों से। ध्यान रहे यहाँ दिया गया है, हम वचन से पढ़ रहे हैं, ये हमारे बोल वचन नहीं है, कि जब हम परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं और उस पर रात दिन मनन करके कार्य करते हैं तो परमेश्वर का साधन आपके लिए आशीषें हैं और उन्नति है। यानी जो भी कुछ हम करेंगे वो उन्नति पाएंगे क्योंकि परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है। कितनी खुशखबरी है ना। 3 नकारात्मक है, आपको दुष्टों के सलाह में नहीं बैठना है, आपको पापियों के बीच में खड़े नहीं रहना है और टट्टा करने वालों के बीच में नहीं बैठना है। तो यहाँ पर हमें निर्णय लेना है, इनके साथ कभी सलाह नहीं लेना, है ना। लेकिन किसके साथ सलाह लेना है? सकारात्मक 2 है, आपको परमेश्वर की व्यवस्था में चलना है और उस पर रात दिन मनन जब करेंगे तब आप धार्मिकता पाएंगे और बुद्धिमान बनेंगे क्योंकि ये व्यवस्था है ना। अगर जो आपका जीवन इसके अनुसार चलेगा तो प्रभु कहता है जो कुछ भी वह करे उसमें सफल होता है ना। बहुत सारे लोग आजकल सफलता सब तेजी, फास्ट चाहिए, फास्ट मनी चाहिए, सब कुछ चाहिए। मैं कहता हूँ आपको सफलता इसी से मिलेगी। जो फास्ट मनी करते हैं वो फास्ट नीचे गिर जाते हैं। फास्ट मनी वाले फास्ट पैसे दवा दारू में जाते हैं। मेहनत करके जो पैसा कमाते हैं वचन ने वो दिया है वो सफल होगा। जो फास्ट मनी करता है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो हमें भजन संहिता 1 से 3 याद रखना है कि हे प्रभु, मैं राजा दाऊद के उदाहरण के अनुसार चलूंगा, तेरी चितौनियां मेरे सुखमूल होंगे और वो मेरे मंत्री होंगे। तो हमारे मंत्री और सलाहकार कौन है? परमेश्वर का वचन। और जो ये वचन पढ़ते हैं उस व्यक्ति से सलाह लेना, जो मेंटर जिसे कहते हैं, जो आत्मिक रूप में पक्के हैं, उसी से सलाह लेना। और तभी प्रभु कहता है कि जो कुछ भी वो व्यक्ति करेगा वो सफल होगा। फिर से एक बार हम पढ़ेंगे इस भजन संहिता को, है ना। भजन संहिता 1, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। तब वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगा है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। तो हमारे पत्ते नहीं मुरझाएंगे अगर जो हम वचन पर चलेंगे और वचन के अनुसार जीवन जिएंगे। हमारे पत्ते हरी हरी हरियाली की तरह रहेंगे, है ना, हरे हरे रहेंगे। और इसलिए जो कुछ वह पुरुष करेगा उसमें सफल होगा। तो सफलता का राज यहाँ पर है। आपकी सफलता मेहनत जरूर है, लेकिन अगर जो मेहनत में ये नहीं है, वचन के अनुसार मेहनत नहीं करते, तो समझो आपको धन्य नहीं कहा जाएगा। आप गलत तरीके से पैसा बना रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पहले मेरे राज्य को खोजो और धार्मिकता, और ये सारी चीजें, रोटी कपड़ा मकान
आपको खुद ब खुद आ जाएगा। तो जो भी संसार में बहुत सारे लोग हैं जो आपको प्रोत्साहित करेंगे, ये करो वो करो, उत्तर एक ही है। जो मनन करता है व्यवस्था पर और उसके अनुसार चलता है, वो जो कुछ भी करेगा सफल होगा। Whatever he does prospers. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. तो जो कुछ भी हम करेंगे सफल हो जाएंगे जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम राजा दाऊद के उदाहरण से चलेंगे और कहेंगे, प्रभु आपकी चितौनियां, आपका वचन मेरा आनंद है और वही मेरे मंत्री है। भजन संहिता 119 का 24, यही मेरे मंत्री है प्रभु, इसके अनुसार ही मैं अपना जीवन बिताऊंगा। और जिससे भी सलाह लूंगा प्रभु, वही ऐसे ही लोग होंगे जो वचन पढ़ते हैं। संसार के लोगों से मैं सलाह नहीं लूंगा, क्योंकि उनके मनों में, हृदयों में परमेश्वर का वचन नहीं है, तो वो दुष्ट का वचन है प्रभु। जो भी वचन पवित्र बाइबल से नहीं है प्रभु, वो संसार का है, और हर एक संसार की चीजें तात्पूर्वक होती है प्रभु। लेकिन आपका वचन पवित्र आत्मा है और परमानेंट है और सदा के लिए अनंत काल तक रहता है। प्रभु हमारी मदद करके हम जो कुछ भी करें हमारे जीवन में, हम सफलता पाएंगे आपके वचन को पढ़कर और उसी पर ध्यान देकर। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम करेंगे और गान लेंगे। हालेलुया। छोटा सा वचन है, लेकिन इसमें कितना सामर्थ है कि हम सफल तब होंगे जब हमारी सलाह सही लोगों से हम लेते हैं। हे हमारे बाप, इसीलिए रोज की रोटी हमारी प्रभु से आती है। उसमें से ये रोटी एक तो परमेश्वर का वचन भी है। रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। हे हमारी माँ, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाह ora passi piccoli, ora passi fera। हमारे बाप हमारे जीवन में आ, तेरा वचन पर दिन रात मनन करते रहे।